हाथ पे लाओ उसको। इसकी हाथ पे लाए। हाँ जरूर। आप सबका आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही शर्मिंदा हूँ यहाँ आकर। इसे तकल्लुफ या फॉर्मलिटी न समझे। एक उम्र होती है जब आदमी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। जैसे हमारे बुजुर्ग अपने बाछियों पर हाथ फेरते हुए हौसला अफजाई का नाम देते हैं। वो उम्र निकल गई। उस वक्त आपके बुजुर्गों ने मेरी हौसला अफजाई नहीं की थी। मुझे कई बार लगता है कि आप लोग जब इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने बुजुर्गों का कर्ज उतार रहे हैं। सच मानिएगा। अगर किसी दिन मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अल्लाह न करे कि ऐसा जलील काम न करूं, क्योंकि दावरे हश्र मेरा नामाए आमाल न देख। दावरे हश्र जो इंसाफ करता है। मैं ये मानता हूं कि दो अदालतें हैं, एक अर्जी अदालत है, एक आसमानी अदालत है। अर्जी अदालत पर फैसले होते हैं, आसमानी अदालतों में इंसाफ होते हैं। क्या बात। तो ऐसा न हो, मुझे लगता यह है कि आपके बुजुर्गों का कर्जा जो मुझ पर बाकी है वो आप अदा कर रहे हैं। ये हमारे जुल्म सितम को किसने आवाज दी? इसे बंद कर दीजिए। जिसमें ये भी अच्छा नहीं है, लक्षण नहीं है कि कोई दो शरीफ आदमी बात कर रहे हो तो चुप रह जाए। पर लेकिन मैं यकीन जानिए, आपका दिल की गहराइयों से नहीं, मेरा रुआ रुआ आपका शुक्रगुजार है। इसलिए शुक्रगुजार है कि मैंने अच्छा लिखा या नहीं लिखा, अच्छा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुछ ठीक ठाक मुझसे हुआ कि नहीं हुआ, उस सब को आपने छोड़ के सिर्फ मेरी अच्छाई को देखा और मुझे जलील किया कि तुम ऐसे हो। अब ऐसा कहा है तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि आपने जो जो कुछ मेरे बारे में उल्टी सीधी आए बाएं शाएं कहते नहीं, आए बाएं शाएं जो कुछ आपने की वो सही साबित हो मुस्तकबिल में, और आपके बच्चे देखें कि हमारे बुजुर्गों ने जो कहा था, उनके बुजुर्गों ने जो गलती की उसकी इस्लाह हमारे बुजुर्गों ने की, और हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसे शख्स को देखा जो यहाँ चलता फिरता था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा विषय। और अगर आप लोग भी कुछ बोलते हैं, या दो तीन लेखिकाएं भी हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता। मैं तो देख रहा था कि ये कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी तक हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहे हैं, तो वरना उनसे ये दो तीन लोगों से बुलाना चाहिए था, अच्छा लगता। इसलिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य, डोंट टेक इट अदरवाइज, उर्दू शायर हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य तो कई बार माशूक से विशाल ही होता है, और वो इसके मजाजी नहीं हकीकी होता है। बस ये ज़रा से याद है, क्योंकि आदमी क्या होता है कई बार कि अपने मन का छोर मेरी बास्केट में ढूंढता रहता है, मिलता नहीं है जेब फाड़ देता है और हाथ में कुछ आता नहीं है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें कह के फिर मैं अपनी असली बातों पे आऊँगा। एक बात ये कि आपको मेरी ये नसीहत है, अगर समझें तो, वरना ये वसीयत है कि कभी किसी से प्यार न कीजिएगा। घर के बुजुर्ग भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ। मैं जो यहाँ भुगत रहा हूँ ये उस प्यार का नतीजा भुगत रहा हूँ। बिलीव मी, मैं बिल्कुल डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक भी, और यहाँ एक आदमी मेरे अलावा और है जो उस बात को समझेगा। डॉक्टरों का मशवरा है कि आप ये हरकतें बंद कर दीजिए, बहुत हो गया अभी थोड़े दिन। लेकिन
मोहब्बत वो अंधी चीज़ है, उसके लिए अल्लाह मालिक। बहरहाल इन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं मुख्य वक्ता हूँगा। मैं वक्ता ही नहीं हूँ तो मुख्य वक्ता कैसे हो सकता हूँ? एक दूसरी बात यह है कि इन्होंने जिद की कल शाम तक, और अगर मैं इसे बहुत ही भद्दी भाषाओं को तो मुझे पटा लिया तो मैं आ गया। अब सवाल ये है कि इतनी अच्छी बातें आप लोगों को सुनी, तो अब मैं जो कुछ भी बुरी बातें करूंगा वो सब आप जिनकी बातें मैं नहीं सुन सका उनकी नजर पेश कर देना चाहता हूं। पहला, कुछ बातें जो यहाँ हुई पहले, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा आपका, खाने पे जाना करना यार थोड़ी यही समोसे से थोड़ी। चलिए देखिए कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को का कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो, ये एक बात आई। नाम शायद मैं अंदर ले सकूं या गलत ले लूं तो ठीक रहेगा। देखिए, प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्स होना और उसका सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्स होना 6 मानी धारत। फारसी में कहावत है कि दरखाना मोर शबनमे तूफान दारत। चूंटी के घर पर तो शबनम का कतरा भी तूफान है। तो प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्स होना और नॉन कॉम्प्लेक्स होना और उसके सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्सिटी ये होना 6 मानी दारत। प्रॉब्लम आपकी कैसी है, आप उसे किस तरह नबर्द आजमा पंजा लड़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, ये सब छोटी छोटी बातों पर मतलब उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉब्लम को सोचना बहुत ज़रूरी है। और हमारा मसला ये है कि हमारा मौजू जो है उस पर बात करने से पहले थोड़ी सी बातें आपसे कर दूं। बहुत अच्छी बात कही थी मेरे लाला साहब ने, गोस्वामी साहब ने तो खाली मुझे ही चढ़ाया, वो तो हमेशा ही चढ़ाते रहे, बस में नया क्या किया, कुछ और बढ़ाइए मुझे आगे 10 में, हिंदुस्तान के 10 में क्यों डाल रहे हैं, 10 नंबर ही कमर किस कदर। हरिदास जी ने बहुत उम्दा बात, महेंद्र लाला साहब ने अच्छी बात कही। एक साक्षी भाव है और यही साक्षी भाव सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि साक्षी होने में एकाग्रता चाहिए, वरना आप साक्षी नहीं होते। आप साक्षी के माने अदालत की गवाही न मानी है। साक्षी होने का मतलब मेरा बहुत कुछ, हमारा मसाला ये कि हम एक ऐसे माशरे में, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, कहीं थोड़ी उर्दू आ जाए तो माफ कर दीजिए, हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं, हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जिस माशरे में सच बोलना मना है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ अच्छे को अच्छा और सच्चे को सच्चा कहना जुर्म है। हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जिस मुआशरे में साक्षी हो जाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि साक्षी होने के लिए सबसे पहले होंठ बंद करना पड़ते हैं, और हमने होंठ बंद करना बंद कर दिया। हमने हमारे बच्चों को बोलना सिखाया है। हाँ, अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए कि कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सुनना सिखाया है। बोल मत, सुन। और बकौल कुरान शरीफ और दूसरी तमाम चीज़ों के, इवन विष्णु पुराण, एक को हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, वो कहता कुन फाय कुन, हो जा और हो गया। जिसने सुना वो हो गया, जिसने नहीं सुना वो कुछ नहीं हुआ। इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने अपने बच्चों को सुनना नहीं सिखाया, तो साक्षी भाव होने के लिए तो सुनना बहुत ज़रूरी है। कैलाश जी ने बहुत सी बातें कही जिनका आगे जिक्र करूँगा ही मैं। एक बात और कहूँ आपसे कि हमारी दुनिया कोई क्लासरूम की तरह ज़रूर है। एक क्लासरूम में, आप कॉलेज में खड़े हैं तो मुझे बात सूझी, क्लासरूम में 100 बच्चे होते हैं, 100 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 100 इंजीनियर नहीं होते, 100 डॉक्टर भी नहीं होते, 100 और कुछ ही एक तरह के नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। ये बात ठीक है कि आपके जीने का लक्ष्य एक हो चाहे न हो,
होता भी नहीं है, कैसे मुमकिन है? जो मेरा लक्ष्य हो मेरे बाप का लक्ष्य नहीं था, जो मेरा लक्ष्य हो मेरे बेटे का नहीं है, मेरे पोते का नहीं है, मेरे पड़ोसी का नहीं है, मेरी बीवी का नहीं है। और माफ कीजिए, जो मेरा लक्ष्य कल था मेरा लक्ष्य आज नहीं है। लेकिन अगर मुझमें वो ताकत है कि मैं अपने गिरेबान में झांक सकूं तो ये कहूं कि जो लक्ष्य वहां था वहां से यहां आने बदल गया। लक्ष्य एक सयाल तरल चीज है जो बदलता है, और अगर बदलता नहीं, इसलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब विषयांतर नहीं होगा आप यकीन जानिए, अगर मुझे आपको लगे ना कहीं विषयांतर है तो कंसंट्रेट कीजिएगा। अल्लाह गवाह है, मुझे सबसे जलील चीज विषय को बदल देना लगता है, लेकिन मेरी हर बात उस विषय से जुड़ी हुई, इसलिए तवज्जो जरूर चाहूंगा। तो शब्द जो है, हमारा दर्शन जो है, हमारा दर्शन का मतलब सिर्फ भारतीय या हिंदू या इस्लामिक दर्शन नहीं, हमारा दर्शन में सब शामिल है। जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी है, जहाँ जहाँ दिखाई देता है वहाँ वहाँ दर्शन है, और दर्शन का पूरा मतलब भी देखना ही बार क्या। तो शब्द को नित्यत्व प्राप्त है, अर्थ को नहीं। इसलिए कि शब्द खुद सयाल है, तरल है, इसलिए वही शब्द कई अर्थ देता है, डिक्शनरी कुछ देती है। और इसीलिए सवाल शाश्वत होता है, उत्तर बेवफा होता है। आप वर्षों से एक सवाल ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या हूं। जिस दिन हजरत आदम कहिए, मनु कहिए, या कुन फायकुन कहिए, या ग्रीक मैथोलॉजी के स्कूल समंदर पर नाचता हुआ सांप और उस महिला का तस्वुर कीजिए, या कुछ और जो भी जी चाहे, वहां से यही है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। और सारा आपका अदब, सारा फलसफा, सारी साइंस, सारी शायरी, सारा अदब, सारा फनून लतीफ़ा, फाइन आर्ट, सारी की सारी उसी का जवाब ढूंढ रही है। और अपने ये उसका सबसे बड़ा रहस्य है, और रहस्य की पहली और अंतिम तारीफ ये है कि अब वो हर बार कम वक्त धोखा देता है कि मैं समझ गया, और दूसरे लम्हे लगता है कि नहीं समझा नहीं। यही उसका रहस्य है। और जब तक रहस्य कायम है तब तक आपका सृजन कायम है। जिस दिन पिकासो पूरा समझ में आ गया, पिकासो मर जाएगा। जिस दिन वेद पूरे समझ में आ गए, वेद समझ लीजिए गया। कुरान समझ में पूरा है, कुरान गया, समझिए आप। जिस दिन गालिब पूरा समझ में आ गया, गालिब भी मर गया, कालिदास भी मर जाएगा। वो समझ में नहीं आता, हर बार आपको चीट करता है, धोखा देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अदब सबसे बड़ा असरार है, रहस्य है, और आलोचना उसे खोलने का काम करती है, और हर बार पसीने से तर होकर के कहती है कि अच्छा गतांग से आगे। इसलिए खुलता नहीं है। आखिर मैं सिर्फ क्या हूं तो जाऊं। आप देखिए, शब्द आप बोलते ही रहस्य हो गया। मैंने आपसे कहा मैं जाऊं, मैं नहीं कर रहा जाऊं। आप सच देख लीजिए बोल करके कि आपने कितना अर्थ निकाल लिए इसे एक जाऊं से। जब एक जाऊं से इतने अर्थ निकल सकते हैं, तब फिर मैं तो जाऊं के तो बहुत अर्थ हो जाएंगे, मैं जाऊं के भी कई अर्थ हो जाएंगे। तो खाली जीने का अर्थ ढूंढने के लिए पहले तो जीना क्या है ये देख, आगे बात करूंगा आपसे। है मेरे पास जैसा इन्होंने संजीव वोरा हैं क्या, चले गए? संजय वोरा गए। हर शरीफ आदमी इसी तरह सवाल छोड़ के चला जाता है पार्लियामेंट से। शून्य जैसा सवाल खड़ा कर दिया, अपना शोषा छोड़ दिया। अब राजा राम जाने और ये रावण जाने लगते रहो। चलिए छोड़िए, है नहीं तो फिर उनको जाने से क्या फायदा। अशोक जी का तो मामला ऐसा है कि पिछले कई वर्षों से मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। एक बच्चा था जिसे मैंने गलती से अपने बचपन में उस छोटे से बच्चे को गोद में ले लिया था। अब हो ये गया कि कंबल मुझे नहीं छोड़ता, मैं तो कंबल को छोड़ने के लिए अफ्रीका भेज चुका, लेकिन कंबल लौट लौट के फिर मेरी तरफ आता। बहरहाल वो कहता है कि अपने को जानने के लिए क्या करें भाई। अपने को जानने के लिए पहले तो अपने और जानने इन शब्दों को ही जान ले।
बाकी अगर कुछ बचे तो मुझे इतला कर देना। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अपना कौन और जानना क्या